हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अध्याय तीसरा चल रहा है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले भी 2 क्लास इसकी अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की स्टार्टिंग अब करते हैं। आज के जो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर में। तो देखिए इसको समझते हैं वैद्युत धारा क्या होता है। तो अगर कोई चालक तार है, उसमें अगर धारा बहती है, ठीक है, कोई चालक तार है उसमें धारा बहती है, तो उसके मार्ग में जो अवरोध होता है या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो इसको आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी चालक तार द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह में, ठीक है, लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको आप लोग लिखें। तो आप लोगों ने ये परिभाषा लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे हैं तो ये परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, अभी दूसरी आपको परिभाषा बताएंगे, पहले एक बार समझ लीजिए। किसी चालक तार द्वारा, ठीक है, किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट। ठीक है, रुकावट को क्या बोला जाता है, वैद्युत प्रतिरोध। इसको अभी आपको फार्मूले से समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध। तो फार्मूला होता है वैद्युत प्रतिरोध, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर होता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, क्या होता है, वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, इसको V से प्रदर्शित करते हैं, बटे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इसको I से। ठीक है, तो फार्मूला होता है, देखिए, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर वैद्युत विभवांतर बटे वैद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सीधा एक परिभाषा लिख लेते हैं, क्या, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के अनुपात को। ठीक है, देखिए दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम और या तथा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वैद्युत विभवांतर और वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत धारा के अनुपात, ये बटे वाली लाइन को क्या बोलते हैं, अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो एक बार फिर से सुनिए और आप लोग अपने से लिखिए, क्या लिखेंगे, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो लिखिए आप लोग। तो आप लोगों ने ये भी परिभाषा लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो लिखिए, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखिए ये वैद्युत विभवांतर और ये वैद्युत धारा बटे को क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकालते हैं फॉर्मूले से मात्रक। तो देखिए R बराबर क्या है, V बटे I। R बराबर क्या है, V बटे I। तो यहाँ से देखिए हम पॉइंट वाइज आपको समझाते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखिए क्या होता है, तो हम लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का, वैद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। अगर दूसरा मात्रक हम निकालना चाहें तो देखिए वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो होता है वोल्ट। तो अथवा करके हम लिख सकते हैं दूसरा इसका मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट
और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसका SI मात्रक ओम अथवा वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वोल्ट प्रति एम्पियर कहाँ से आया। तो देखिए वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो इसका मेन मात्रक ये ओम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें, ठीक है, इसकी बीमा क्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसकी बीमा देखिए निकाल लेते हैं। और देखिए ओम को ओमेगा से प्रदर्शित करते, ओम को किससे, ओमेगा से, ये ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र बराबर हम लिख लेते हैं वैद्युत विभवांतर की बीमा, वैद्युत विभवांतर का विमेय सूत्र, का विमेय सूत्र बटे वैद्युत धारा का विमेय सूत्र, वैद्युत धारा का विमेय सूत्र। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभवांतर का विमेय सूत्र, आपने अगर इससे पहले का चैप्टर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, वैद्युत विभवांतर की बीमा निकलवाई गई है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभवांतर की बीमा क्या होती है। तो देखिए वैद्युत विभवांतर की बीमा याद अगर आपको है तब तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। देखिए इसको आप रफ समझिएगा, इसको आपको रफ में बता रहे हैं, समझ लीजिए। इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q, और W क्या है, कार्य। कार्य की बीमा तो आप लोग को याद ही होगी mL2 (10⁻²), और यहाँ आवेश की होती है AT। क्या होती है, AT। और ये जब ऊपर बीमा जाती है, ये बीमा जब ऊपर जाएगी तो ये देखिए हो जाएगा mL2, ये वैसे ही रहेगा। ये ऊपर गया तो देखिए 2 और 1 ये माइनस ऊपर जाएगा तो 3, ये T⁻³ और A⁻⁻1। तो अगर आप देखें तो V की बीमा क्या आई है, mL2 T⁻³ A⁻⁻1। तो ये होती है वैद्युत विभवांतर की, और वैद्युत धारा की बीमा होती है A। तो यहाँ से जो आएगा ये भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा mL2 T⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा A⁻, देखिए एक ये और एक ये भी ऊपर जाएगा माइनस में, -1 और -1 -2। तो इसका विमेय सूत्र क्या होता है, mL2 T⁻³ और A⁻²। ठीक, तो वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र ये होता है, तो आप लोग याद रखिए। अब देखिए यहाँ से ओम की परिभाषा से, ठीक है, हम लिखते हैं ओम की परिभाषा से। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपको 1 ओम की परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा से, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा से, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा से। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या कहते हैं, देखिए R बराबर V/I। तो परिभाषा से यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, तब R बराबर कितना होगा, 1 ओम। R बराबर 1 ओम। तो यही 1 ओम की परिभाषा लिखना। तो देखिए ये फार्मूला से अगर आप देखें तो 1 ओम बराबर क्या आता है,
1 ओम बराबर, ये बताइए वी का मान कितना, 1 है, 1 वोल्ट। उसके बाद देखिए क्या है, आई का मान 1 एम्पियर, तो 1 लिखा नहीं जाता, प्रति एम्पियर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एम्पियर। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि देखिए सीधा यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तब उस चालक में प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखें। तो आप लोगों ने ये परिभाषा भी लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगली परिभाषा। ठीक है, तो अगली हेडिंग अगर आपको बताएं तो अगली हेडिंग इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत चालकता। क्या पढ़ाएंगे, वैद्युत चालकता। तो देखिए वैद्युत चालकता क्या होता है, इसे आप लोग आराम से समझिए। तो देखिए हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा परिभाषा क्या लिखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रखिए और कभी कभी पूछ भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो लिखेंगे इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग समझिए, तो इसका फार्मूला जो बनेगा वैद्युत चालकता कैपिटल जी बराबर 1/, वैद्युत प्रतिरोध, और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है, याद रखिए। वैद्युत चालकता का फार्मूला क्या होता है, जी बराबर 1/r। तो यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक। देखिए वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और ओम जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, अथवा महो, अथवा साइमन भी होता है, अथवा साइमन। ठीक है, साइमन भी होता है। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक ओम इनवर्स या महो अथवा साइमन होता है। ठीक, ये एक आध बार पूछा भी गया, तो आप लोग याद रखिए साइमन किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत चालकता का। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसको एक फार्मूला से समझिए। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, रो से। ये पी नहीं है, रो है। कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो रो बराबर होता है E/J, E/J। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जे धारा घनत्व है, जे धारा घनत्व है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला सीधा यहाँ से इससे परिभाषा लिख देते हैं सूत्र से, क्या, चालक तार के भीतर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो फिर से सुनिए,
किसी चालक तार के किसी चालक के भीतर, या तो आप सीधा इतना लिख दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आप लोग लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो चलिए इसको आप लोग लिखें। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखें तो ये लिख लीजिए, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है, और रो बराबर E/J। तो चूँकि पता है E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V/L। E बराबर क्या होता है V/L, और J बराबर होता है I/A। ठीक, इसको आपको पढ़ाया गया है पीछे, नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो मान देखिए यहाँ से रखेंगे E का मान क्या है V/L, E का मान क्या है V/L, ठीक। और J का मान यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, या तो इसके नीचे लिख दें। J का मान होता है I/A। अब नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा और ऊपर वाले का नीचे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं V/I, और ये हो जाएगा A/L। तो रो बराबर क्या आ गया V/I, और यहाँ पे A/L। तो आपको पता है V/I जो होता है R के बराबर, तो ये हो जाएगा RA/L, ठीक। तो इसका फार्मूला आता है रो बराबर RA/L, ठीक है। तो यही विशिष्ट प्रतिरोध का होता है सूत्र। अब यहाँ से आप लोग याद रखिए, जैसे इसका मात्रक, ठीक है, मात्रक आप लोग याद रखिए। तो इसका मात्रक देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर और मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इसका मात्रक जो आएगा ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम मीटर, या तो सेंटीमीटर भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी वीमा निकालनी है तो वीमा आप लोग याद रखिए, ठीक है। वीमा होगी mL3 T⁻³ और A⁻², ठीक है। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर, और इसकी वीमा होती है mL3 T⁻³ और A⁻², ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए आप लोग नोट्स बना लीजिए, या चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो आप रोक के आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए अच्छे से। जिसकी नोट्स नहीं बनी वो नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बनी बनाई नोट्स ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी वीडियो रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।